अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाना बताऊंगी आपको बहुत ही लजीज मज़ेदार सी मसालेदार कलेजी। ये कलेजी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आगे चल के मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ इसे मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि इसमें से स्मेल ना आए और बच्चे बड़े सभी से शौक़ से खा सकें। यहाँ मेरे पास है हाफ़ केजी के करीब लिवर और साथ ही मैंने ले लिया था एक गुर्दा। इन सबको मैंने करवा लिया है छोटे छोटे पीसेस। हाफ़ कप के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें सिरका। सिरके को अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद अच्छे से वॉश करना है और फिर हमें इसे यूज़ करना है ताकि इसका पानी निकल जाए। यहाँ हाफ़ कप के करीब ऑयल मैं ले रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हल्का सा, तो इसके अंदर मैं डालूँगी लिवर। मेरे पास जो हाफ़ केजी के करीब कलेजी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये धुल चुकी थी विनेगर के अंदर, तो ये बहुत मज़ेदार और अच्छी हो गई। स्मेल इसकी बिल्कुल गायब हो गई, इसी से इसकी स्मेल गायब हो जाती है। आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और 1 ही टीस्पून मैंने डाला है इसमें अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और यहाँ मैं लूँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट चाट मसाला 1 टीस्पून। इसे डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसे इसलिए इस वक्त इसमें फ्राई करें ताकि तमाम स्पाइसेस जो है ना इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो हमें इसे नॉर्मल फ्लेम पे फ़िलहाल के लिए इसको करना है फ्राई। देखिए फ्लेम की मैंने आपको दिखा दी कि क्या कंडीशन थी, इतना फ्लेम होना चाहिए। ये अब मैंने हाई कर लिया है और इसके बाद जो है इसलिए मैं इसमें इसको इतना तेज़ किया है कि अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसकी मैंने बना ली है प्योरे। इसे मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे मसाला तैयार होगा बहुत ही मज़ेदार सा, जो खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल ड्राई ड्राई हम इसे नहीं बना रहे हैं। अब मैं इसे कवर करके 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए कलेजी का पानी रिलीज़ हो गया है, इसमें से अच्छा खासा पानी रिलीज़ होता है। तो अब हम करेंगे आंच थोड़ी तेज़, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके अंदर इस वक्त मैं डालूँगी हाफ़ लेमन का जूस, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून के करीब ये जूस है। इसे मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी और हरी मिर्चों के बाद मैं आगे चल के इसमें आधा कप के करीब डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया हाथ का कटा हुआ हमें चाहिए, वो हमने इसमें डालना है। देखिए ये अच्छे से गल चुकी है, बस अब हमें इसकी भुनाई ही करनी है। अच्छे से भुनाई करेंगे हम इसकी तो ही मज़ेदार लजीज हमारी ये तैयार होगी कलेजी। अच्छा देखिए इस वक्त इसका जो कंडीशन है ना, अगर आप इस तरीके से इसका मसाला रखना चाहते हैं इतना, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप भुनाई के बाद कीजिएगा, अभी इस वक्त नहीं, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि ये और अच्छे से गल जाए। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी, हाफ़ कट उसमें करके, तो 2 पीसेस करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे। यही भुनाई जो है इसी से मज़ेदार लगेगी हमारी कलेजी। तो इस तरीके से मज़ेदार कलेजी तैयार हो जाएगी। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। जो एक मरतबा खाएगा ना वो बार बार आपसे फरमाइश करके लाजमी बनवाएगा। अब मैं इस पे डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया मैंने हाफ़ कप के करीब डाला है इसको, और अच्छे से भुनाई करने के बाद अभी हम आपको इसे थोड़ी ही देर में डिश आउट करके दिखाएंगे। ये लजीज मज़ेदार, आप चाहें नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या वैसे ही खाएं। वैसे इसके अंदर जितना ग्रेवी है ये बहुत मज़ेदार लगती है नान के साथ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मैंने ली थी मटन की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।